राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा आज 16 अगस्त से लेकर आगामी 20 सितंबर तक महाअभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत जो रैयतों को जो भी जमीन में समस्या आएगी उसको दूर किया जाएगा। उसको और इसको लेकर जो कर्मचारी के अलावे मुखिया सरपंच को रखा गया है और जो इसमें विशेष सर्वे अमीन है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन विशेष सर्वे अमीन धरने पर है और विभाग से नाराजगी पर है। हम अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं और ये देख सकते हैं कि ये काफी संख्या में विशेष सर्वे अमीन है। ये वो विशेष सर्वे अमीन है जिनको बिहार में भूमि सर्वे को लेकर बहाल किया गया था। ये संविदा पर इन्हें बहाल किया गया है और ये लगातार जो बिहार में विशेष सर्वे चल रहा है उस पर ये काम कर रहे थे। लेकिन अपनी मांगों को लेकर आज जब महाअभियान चल रहा है तो आज से ही ये लोग आंदोलन पर उतर गए हैं। क्या कुछ मांगे हैं हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखा दी ये बैनर है और इस बैनर में इनकी जो मांगे हैं कि 5 सूत्री मांगे हैं। इसमें मुख्य मांग है विशेष सर्वे कर्मी का, विशेष सर्वे सहायक बंदोबस्त अधिकारी, सर्वेक्षण कानून गो अमीन सर्वेक्षण, इन सब की जो 60 वर्ष की जाए। बता दें कि इन लोग की जो बहाली हुई है वो संविदा के आधार पर हुई है पहले से और 2 बार बहाली हुई थी। पहले बहाली उसके बाद फिर बढ़ाया गया, लेकिन संविदा के आधार पर अब इनकी जो मांग है कि 60 वर्ष किया गया। इस तरह से 5 सूत्री मांगे। क्या कुछ मांगे हैं सर आप लोग? हम लोग की मांगे, हम लोग एग्जाम देकर के आए हैं और 5 साल से कर्मी जो है पहले से काम कर रहा है और पूरे मेहनत के साथ हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं और सभी डिप्लोमा होल्डर है। सिविल इंजीनियर का पोस्ट है, हमारे बीटेक वाले भी हैं। दूसरे विभागों में सिविल इंजीनियर का 60,000 का सैलरी है संविदा पे, लेकिन भूमि सुधार विभाग में 35,000 रुपया पे हमारे इंजीनियर को खटाया जाता है। लेकिन ये तो पहले शुरू बहाली नहीं की है, बहाली तो पहले सरकार ने बताया है के लिए। ऐसा नहीं है, सर्वे तो 5 साल से चल रहा है और साल भर पहले ही दूसरे विभाग में 60,000 किया गया है, लेकिन हमारे विभाग में अभी भी 35,000 है। हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों? बहुत से विभागों में 60 साल के लिए परमानेंट कर दिया गया है। हम लोग 5 साल से खट रहे हैं लेकिन हमको परमानेंट नहीं दिया गया। जो सरकार की रवैया सौतेला रवैया है जो दिख रहा है, हम आपसे सरकार के पास आवाज पहुंचाएंगे। आज से महाअभियान चला रही है तो हम लोग महाअभियान का पूर्णतः विरोध करते हैं, साथ साथ सर्वे कार्य का भी विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे ही विभाग के कुछ अमीन है 550 अमीन को परमानेंट कर दिया गया है। हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों है? हमारे विभाग में 550 अमीन को परमानेंट कर दिया गया है जो अमानत का डिग्री करके आए हैं, जिनके पास 6 महीना का एक्सपीरियंस है। हम 3 साल पढ़ के आए, एक इंजीनियर हैं, फिर भी हमको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसा सौतेला व्यवहार हमारे साथ विभाग का क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? कई ऐसा विभाग है जो संविदा पे काम कर रहा है। बहाली पर ही संविदा लिखा गया है। बहाली पे संविदा लिखा गया तो उनके भी बहाली पे संविदा लिखा गया था, फिर भी उनको परमानेंट किया गया। और ऐसा ही टीचर एक सक्षमता परीक्षा लिया है, उसके तहत जो 6 महीना का उनको संविदा पे रखा गया था, जिसको क्या बोलते, कौन से शिक्षक थे जो 6 महीना के लिए जिनको रखा था 1500 मानदेय उनकी जिनका रखा गया था, वो उनको परमानेंट कर दिया गया। और वैसे ही टेक्निकल असिस्टेंट का बहाली हुआ है नल जल योजना के तहत, उनको भी परमानेंट कर दिया 60 साल के लिए। तो देखिए अब इनकी मांगे बढ़ी है और ये इनका साफ तौर पर कहना, जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को क्षमता परीक्षा लेकर उन्हें नियमित किया गया उसी तरह हम लोग को भी किया जाए। अच्छा ये आप लोगों को संविदा पर बहाल किया गया था, संविदा पर ही तो बहाल किया गया था, फिर क्यों आप लोग अब कह रहे हैं कि नियमित किया जाए? नियमित हम लोग, क्योंकि हम लोग परीक्षा दे करके आए हैं और हम लोग का जो शेड्यूल होता है उस तरह से बहाली हुआ है, और जिन लोग का सिर्फ नंबर बेस पे उनको परमानेंट कर दिया गया है जेई में, और हम लोग का कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का परमानेंट हो। अच्छा ये एक चीज बताइए कि महाअभियान जो चल रहा है, इस महाअभियान में एक महीना 5 दिन का 20 सितंबर तक आप लोग को भी रहना है, फिर इसको ये महाअभियान कैसे पूरा होगा? क्योंकि आप लोग नहीं, देखिए कैसे पूरा होगा? हम लोगों ने पहले ही महाअभियान में जाने से मना कर दिया। हम लोग हड़ताल पे आने के लिए पहले ही से विभाग को लेटर सौंप दिया। डिप्टी सीएम के यहाँ लेटर सौंपा, उप निदेशक, मुख्य सचिव
हमारे विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों के पास हमने लेटर सौंपा और हमें उम्मीद था कि उधर से कुछ जवाब आए हमारे पक्ष में कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बिहार विशेष सर्वेक्षण कर्मी तमाम 13,000 कर्मी हम लोग आकर यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, ताकि हमारी मांग बैठने से बोलने से पूरा हो सके, सरकार तक आवाज जा सके। और ये शांतिपूर्ण हड़ताल है, शांतिपूर्ण आंदोलन है। कब तक रहेगा ये अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांग को सरकार के कानों तक, विभाग के कानों तक नहीं चले जाए, विभाग के तरफ से कोई हमें आश्वासन नहीं मिले। पूरे बिहार में 13,000 पूरे बिहार में हम लोग 13,000 कर्मी हैं। तो ये बिहार विशेष सर्वेक्षण है के अमीन है, इंजीनियर कई लोग हैं जो कुल 13,000 कर्मी है। और इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम आज से जो महाअभियान शुरू हुआ है उसका हम लोग विरोध कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि पहले हम लोग की मांग को विरोध नहीं कर रहे थे, हम लोग ये लोग पहले से कह चुके थे कि आज से हम हड़ताल पर आएंगे। उसी दिन से हम लोग पहले मांग मेरी पूरी हो, लेकिन आज से महाअभियान शुरू हुआ है। और बता दें कि जो इस महाअभियान में इन अमीन को रहना आवश्यक है, लेकिन ये सारे अमीन अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और साफ तौर पर ये अब इनका कहना है कि अब हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।